क्षमा चाहते हैं, नेटवर्क इशू था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारा जो जीवन है वह सब में है, सबके लिए है, सबके सम्मान में है। हम लोग जाति से नफरत ना करें, जातियों का सम्मान करें, दूसरों के विचारों का सम्मान करें। कोई जाति छोटा नहीं होता, कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता, कोई व्यक्ति अमीर नहीं होता। सब ईश्वर के बच्चे हैं और हमें सबको ईश्वर के रूप में देखना पड़ता है। और हम सब मनुष्य की पूजा के बगैर ईश्वर की पूजा संभव नहीं है। मनुष्य श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठकर है, सर्वोत्तम है। मनुष्य की खुशियों में ही ईश्वर की खुशी है। ईश्वर ने जिन चीजों को बनाया है उसको सजाने में, बचाने में ही हम सब को सुखद आनंद मिलेगा। हम बिना किसी दूसरे जाति को गाली दिए बगैर एक खूबसूरत जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। आइए हम सिर्फ आपसे इतना कहेंगे, इन राजनीतिक पार्टियों के लोगों से और राजनीतिक सत्ता के लोगों से हम सबको बचना चाहिए। हमें अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में और पड़ोसियों के बारे में गहरी चिंता करने की जरूरत है। पीएम, सीएम या किसी एमपी, एमएलए को बनाने की जरूरत नहीं है। वह एक देश समाज चलाने के लिए एक संवैधानिक दायित्व है। संविधान हमारे जीवन को ले चलने का एक माध्यम है और वो हम सब का एक 5 साल के बाद एक कर्तव्य है जो हम उसको करते हैं। लेकिन इसमें खोए नहीं, हमें काम करना होगा विशेष राज्य के लिए। बिहार को गरीबी और गरीब जैसे शब्द को खत्म करने के लिए ये नेताओं के द्वारा पैदा किया हुआ नाजायज व्यवस्था है। ये भगवान ने नहीं बनाया, यह सिस्टम ने बनाया, व्यवस्था ने बनाई, इन पदाधिकारियों ने बनाया। हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। मैं कोसी सीमांचल, मिथिलांचल के स्पेशल स्टेटस, हाई डैम का निर्माण, बाढ़ से मुक्ति, मक्का, मखान, दूध पर और फूड प्रोसेसिंग पर आधारित फैक्ट्री, पलायन को रोकने के लिए हर संभव काम करने का एक प्रयास। बिहारी हमेशा गाली सुनने का आदी हो गया है। कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी मणिपुर, कभी इम्फाल, कभी तमिलनाडु, कभी पंजाब, कभी दिल्ली, और इसके जिम्मेदार हैं बिहार के नेता, बिहार की सिस्टम। यदि आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी बिहारी गाली का कारण है और 7% लोग आज भी बीए नहीं कर पाए हैं और आज भी लोगों के पास नौकरी नहीं, रोजगार नहीं है, हम इस पे बात नहीं करते हैं। एक भी व्यक्ति भ्रष्टाचार को खत्म करने की ताकत नहीं रखता। आइए ना मिल के संकल्प लेते हैं कि भ्रष्टाचार किसी के जीवन में प्रवेश नहीं करने दें। किसी भी इंस्पेक्टर राज को गुंडा राज के साथ संबंध के साथ आम आदमी पर दखल नहीं देने देंगे। संकल्प लें, हम काम करें, जमीन जैसी विवादों को खत्म करें, आजाद करें ब्लॉक को, पंचायत को, हेल्थ और एजुकेशन के बोझ को समाप्त करें। आइए ना संकल्प लें, आइए ना संकल्प लें कि हम सहरसा में एम्स कैसे बनाएंगे, पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण कैसे हो, पूर्णिया हाईकोर्ट का बेंच कैसे बने, पूर्णिया में उपराजधानी कैसे हो,
भागलपुर में कैसे हम एयरपोर्ट को लाएं, कैसे हम सुपौल से दिल्ली और अन्य दूरी राजधानी एक्सप्रेस को शुरू करें, जयनगर से राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कैसे हो, बनमनखी को हम दिल्ली पटना से कैसे जोड़ें। आइए मिलकर हम काम करते हैं। हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। गन्ने के लिए जूट मिल खत्म हो गई, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन हम इस पे चर्चा नहीं करते। हम चर्चा सिर्फ जाति, धर्म, मजहब। अब 23 तारीख तक एक ही काम बच गया है, राजनीतिक इस्तेमाल। हम मन में दीप जलाएं, मन के प्रकाश से हम दुनिया को प्रकाशित करें, आनंद लें। कोरोना की तरह ताली ताली ना बजाएं। कोरोना एक साइंटिफिक चीजें थी, तो फिर अनैतिक तरीके से ताली थाली बजाना, लाइट जलाना, या पहले भी आप देख चुके हैं। आज भी राजनीति का वो हिस्सा, इससे हम सबको बचना चाहिए। आपने सब कुछ देखा है। आज मैं राजनीति की बात कम करूंगा और बिहार के जनता की बात ज्यादा करूंगा। मगध में पानी, मिथिला कोसी सीमांचल से बाढ़ की मुक्ति, हाई डैम का निर्माण, गंगा, कोसी, महानंदा, कमला, गंडक, सोन से गाद को निकालना, एक बिहार के निर्माण की बात, एक बेहतर आईटी, एक बेहतर कॉलेज, एक बेहतर बच्चों के निर्माण, इन सब पर हम सबको काम करने की जरूरत है। हम लोग 9 तारीख से हमने संकल्प लिया है, 9 मंगलवार, फिर दूसरे मंगलवार, जो विशेष स्पेशल स्टेटस कोसी सीमांचल, बाढ़ से मुक्ति, फूड प्रोसेसिंग, दूध, मक्का, मखान पर फैक्ट्री पलायन को रोकना, हाई डैम, सुपौल, बनमनखी, जयनगर से सीधा ट्रेन, पूर्णिया एयरपोर्ट, सहरसा में एम्स, उपराजधानी, हाईकोर्ट बेंच के साथ साथ भ्रष्टाचार से मुक्ति। जब तक मैं जिंदा हूं, गरीबों का आंसू नहीं बहने दूंगा, गरीबों को अभाव में नहीं जीने दूंगा। कई लोगों ने पप्पू पेंशन शुरू किया है, मैं संकल्प लेता हूं, अग्निवीर में जो भी बच्चे इस कानून तक मरेंगे, शहीद होंगे, उनको 2 लाख रुपया जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव के परिवार के द्वारा उसको दिया जाएगा। हम गए थे मोतिहारी, कल जाएंगे नवादा, और नवादा में जाके अग्निवीर के उस परिवार से मिलकर उनके साथ बेटे की तरह खड़े होंगे। आइए मिलकर हम ये काम करें। इसी तरह जो लोग बिल्कुल असहाय है, उसके जीवन को बढ़ाने का प्रयास, हर विधवा को रोजगार, हर सामाजिक कारणों से बलात्कार की घटना में जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद। पप्पू यादव के द्वारा संकल्प है इस कि जो विडो हैं उसको रोजगार की गारंटी, चाहे 20,000 25,000 रुपया की मदद से हो, और पीड़ित परिवार। इस संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। मैं आपको पुनः एक बार हृदय से मैं प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम लोग ये करना छोड़ दें, दूसरों को अपनी ताकत के बदौलत उसके जीवन में दखल देना छोड़ दें, और दूसरों को डराना छोड़ दें, और संघर्ष के पथ पर चुने। 9 तारीख, फिर अगले मंगलवार उपवास, फिर दूसरा मंगलवार चक्का जाम, तीसरा रेल जाम, चौथा भी बंद। इसमें आपकी भागीदारी और साझेदारी आवश्यक है। हाई डैम के निर्माण के बगैर कोसी सीमांचल का विकास संभव नहीं। बाढ़ से मुक्ति के बगैर मिथिला केंद्र जो बिहार को सौतेलेपन का व्यवहार करती है,
बिहार से वादा करके विशेष राज नहीं दी, उसको हम संकल्प के साथ रोकें। जाति जनगणना में हम जो गरीब समाज के लोग हैं उसको आगे बढ़ाएं। जो आरक्षण 70% लोगों को, समाज के हर वर्गों को मिला है, सरकार उस आरक्षण का फायदा हर व्यक्ति तक पहुंचाए। इन्हीं शब्दों के साथ बिहार एक परिवार है और बिहार एक इतिहास है, विचारों का, निर्माण का, कल्याण का और सतत मानव जीवन के प्रति समर्पण का।